हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस यूट्यूब सेशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रायबरेली में हम लोग का मतदान है हो रहा है, तो सब लोगों को मतलब जो भी लोग वोट डालने लायक की उम्र हो गई है, ठीक है, जो लोग अभी पेपर दे रहे हैं बोर्ड के वो लोग तो नहीं दे सकते हैं, बट आप लोग क्या करिए कि अपने मम्मी पापा वगैरह से कहिए कि वो लोग, आपके जो बड़े भाई बहन वगैरह हैं, वो लोग वोट डालने ज़रूर जाएँ। और ये देखिए, मैं भी भाई वोट डाला है, ठीक है। तो वोट डाल के सुबह सुबह आ गया। अब मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन लेके आया जाए, और वही आपके बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो लोग नए आए हैं भाई इस वीडियो को देखने के लिए, तो 2 वीडियो भी इसके पहले डाल चुका हूँ भाई, वो दोनों भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। और फिर चलिए बीच में बात होती रहेगी, बट अभी क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ए मैन on a cliff observe a boat at an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore with uniform speed. 6 minutes later, ये पूरा मिनट है भाई, मिनट, ठीक है। 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by the boat to reach the shore. ठीक है। तो ये भाई श्योर क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ किनारे पे, ठीक है। तो अब एक आदमी है हमारा, एक मैन है, ठीक है, ए मैन ऑन अ क्लिफ। अब ये कहाँ खड़ा है, ये क्लिफ पे है, ठीक भाई, ये है मान लीजिए हमारी क्लिफ, ठीक है। यहाँ पर ये आदमी हमारा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब बोट मान लीजिए हमारी यहाँ पे है, ठीक है। बोट हमारी कहाँ है बेटा, यहाँ पे, ठीक। अब ये जो मैन है, इसने क्या ऑब्जर्व किया मेरे भाई, इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो देखो 2 तरह के एंगल होते हैं। अभी जैसे ये जो टॉपिक है, ये हम लोगों का आज नया टॉपिक था। नया टॉपिक क्या भाई, आप लोग का भी पूरा सिलेबस खत्म होगा, तो ये हम लोग का टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में 2 तरह के एंगल बहुत जरूरी होते हैं, एक होता है एलिवेशन एंगल, एक होता है बेटा डिप्रेशन एंगल, ठीक। एलिवेशन एंगल कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। कोई आदमी ऊपर आ गया और मैंने इस तरह से देखा, मतलब कि अगर हमें नीचे से ऊपर की ओर देखना होता है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, एलिवेशन एंगल। और अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त आया है आपके घर, ठीक है, और आप अपनी छत पे खड़े हैं और वो नीचे से आ रहा है, तो आप सीधे देख रहे थे, आपको ऐसे नीचे झुक के देखना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको नीचे देखना पड़े, जैसे मान लीजिए आप सीधे देख रहे थे और आपको किसी को देखने के लिए क्या करना पड़ा, नीचे की तरफ देखना पड़ा, आप देख पहले ऐसे रहे थे, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, डिप्रेशन एंगल। आपको सर जी हमको पहले से पता था, तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा रिवीजन हो गया मेरे भाई, ठीक। अब देखो जो आदमी है वो जहाँ पे खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है, तो मतलब पहले ये कहाँ देख रहा होगा, जैसे सीधे देख रहा होगा इस तरह से, ठीक है, सीधे ये देख रहा होगा। उसके बाद बेटा क्या हुआ, इसने देखा कि भाई बोट आ रही है और बोट कितने डिग्री के एंगल पे आ रही है, तो इसने ऐसे देखा, और ये जो बेटा एंगल था ये हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। बहुत लोग इसको गलत भी बनाते हैं, वो यहीं पे 30 डायरेक्ट बना देते हैं। बेटा डिप्रेशन एंगल है, मतलब एंगल जहाँ बनेगा वो तो अल्टरनेट एंगल से बराबर होता है, इसलिए आप 30 इसको ले लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं होती, ठीक। तो चलो भाई, अब क्या हुआ, अब भाई ये जो हमारी बोट थी वो अपना बढ़िया चली जा रही थी किनारे की तरफ, ठीक है, धीरे धीरे अपना मस्ती से। पर वो जो आदमी ऊपर खड़ा था उसको भी रहाइश नहीं थी बेटा, उसने क्या करा, 6 मिनट बाद वो ऐसे खड़ा था, उसने फिर नीचे देखा, ठीक है, कि भाई कहाँ है हमारी बोट। तो बोट हमारी कहाँ पहुंच गई थी भैया, यहाँ पहुंच गई थी बोट हमारी, ठीक, यहाँ पे बोट हमारी पहुंच गई। और तब इन भाई साहब ने देखा कि जो हमारा एंगल है वो कितना हो गया है, तब इन्होंने बेटा देखा कि एंगल हमारा कितना हो गया है, 60 डिग्री, मतलब कि ये पूरा एंगल हमारा कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। जो लोग पहली बार मान लो एलिवेशन एंगल डिप्रेशन एंगल पढ़ रहे हैं, तो मेरी अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश है कि आपको ये बात समझ में आए, ठीक है। तो अभी मैं समझा चुका हूँ, तो ये डिप्रेशन एंगल और ये वाला हमारा डिप्रेशन एंगल, और जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, क्या कहा जाए फिर आप लोग देखिए बस। अब नाम रख दिया जाए भैया, ABCD नाम रख दिया, ठीक, कि भाई समझने में आराम है। अब अल्टरनेट एंगल से देखो मेरे भाई, तो ये 30 था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30, ये पूरा 60 था, तो ये एंगल बेटा हमारा कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक। उसके बाद तुम कहोगे सर जी इसमें तो कुछ ज़्यादा भाई हमको पता है नहीं,
ना हाइट दी गई है, ना कहीं कोई डिस्टेंस दी गई है, ठीक। तो कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन इसीलिए तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन वाकई में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लोगों को परेशान करता है। क्योंकि अगर हम एक भी चीज़ आपको दे देते, हाइट दे देते या फिर बेस दे देते, तो आप लोग आराम से लगा ले जाते क्वेश्चन को, ठीक है। पर इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इनके लिए भी तैयार रहिए। और ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन ये सब बहुत कठिन होते हैं, ऐसा नहीं है। बस बेसिक रूल लगाने हैं, वही एनसीईआरटी वाले, और आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन मैं कहीं से भी लेके आऊँगा, उसको लगाऊंगा हर बार आपके एनसीईआरटी के बेसिक फॉर्मूलों से, ठीक भैया। तो चलो भाई, ये 60 था, ये 30 था, हमारे बना दिया। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बेटा, मतलब कि सी पॉइंट से डी पॉइंट तक बोर्ड को आने में कितना टाइम लगा है? 6 मिनट। तो चलो ठीक है भाई, लिख देते हैं। इसकी तो अभी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको बना ली होगी डिप्रेशन एंगल अगर बनाने का मन रहा होगा तो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा था बेटा? 6 मिनट, ठीक है। ये दूरी कवर करने में हमें कितना टाइम लगा था? 6 मिनट। और इस दूरी को भी हम लोग कुछ नाम रख देते हैं, जैसे इसका नाम रख दिया हमने क्या? x, और इसका नाम हमने क्या रख दिया? y, और इस हाइट को बेटा हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया? h, ठीक। क्यों कर लिया? क्योंकि आराम रहेगा क्वेश्चन को लगाने में, और क्या। तो चलो भाई, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। तो चलो भाई, लेके प्रभु का नाम शुरू करिए क्वेश्चन को लगाना। तो देखिए, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है? ABD और ABC, ये दो ट्रायंगल हैं हम लोगों के पास, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगलों को हम लोग लेते हैं भाई। इन ट्रायंगल, तुमको सर जी क्यों ले रहे हो ट्रायंगल? देखो भाई, अभी हम लोगों को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम तो तभी पता चलेगा ना, जैसे हमने कहा कि तुमको A से B जाने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम हमसे क्या पूछोगे कि सर जी पहले ये तो बताओ भैया कि A से B तक की हमारी डिस्टेंस कितनी है। जब डिस्टेंस हमको पता होगी तभी तो हम बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा। तो वही हम लोग भी करने जा रहे हैं बेटा, कि हम लोग डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। ये x और y को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक। इन ट्रायंगल ABD हमने बेटा क्या करा है? ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना ABD, इसको हमने निकाल लिया। हमने कहा भैया बाहर आओ। अब ABD में क्या करो बेटा? tan 60 इक्वल टू, tan क्यों लिया गया बेटा? क्योंकि हमको अभी इन दोनों लाइनों को लेना है, ठीक है। इन दोनों का काम है। हाइपोटेनस का जब काम नहीं होता है तो tan लिया जाता है, ठीक है। tan थीटा बराबर बेटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है बेटा हमारा कितना? AB अपॉन बेस। बेस हमारा कितना है बेटा? BD। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3। tan 30 की क्या होती है बेटा? 1/√3। tan 45 1, और tan 60 क्या होता है बेटा? √3। रिवीजन करते चला करो तो सब याद रहेगा बेटा। h BD बेटा कितना है तुम लोगों का? BD हमारा कितना है भैया? y है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी हो बेटा, तो कितना आ जाएगा? h/√3। वैल्यू क्या आ गई बेटा? h/√3। इसको अभी यहीं पे हम लोग ड्रॉप करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल, दूसरा बेटा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो ABC, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे बेटा क्या ले लो? tan 30 इज इक्वल टू, अब देखो लैंग्वेज इसी तरह से पूरी लिखना आप लोग, ठीक है। इट मीन्स AB अपॉन BC। चलो लिख देता हूँ, अच्छा AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB बेटा कितना है हम लोगों का? h। BC कितना है भाई साहब आपका? तो देखो BC x1 बता देना। BC ये पूरी डिस्टेंस BC है, ये x है, ये y है, तो दोनों को ऐड कर लो। कितना हो गया मेरे भाई? x प्लस y, ठीक। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब बढ़िया से समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए मेरे भाई, कर लो। आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू √3h। क्या है बेटा? x प्लस y इज इक्वल टू √3h, ठीक। अब एक काम किया जाए कि ये जो हमारा y की वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर दिया जाए, ठीक है। x प्लस h/√3। भाई y की वैल्यू अभी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा क्या आई थी? h/√3। तो हमने इस y की जगह क्या रख दिया? h/√3। और ये कितना हो गया? √3h। यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकाल लो, तो √3h, ये प्लस में इधर गया माइनस में, h/√3 मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 3h माइनस h अपॉन क्या आ जाएगा? √3। ये हमने क्या कराया भैया? ये हमने एलसीएम लिया है, ठीक है। यहाँ से x बराबर निकाल लो बेटा। 2h से h एक चला गया तो कितना आया? 3h में से h गया, कितना आया? 2h/√3।
तो बेटा हम लोग को क्या मिल गई है, x की वैल्यू कितनी मिल गई है 2h/√3। वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ x एंड x इज इक्वल टू 2h/3। तो इसमें तो भाई आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों ने ये दूरी निकाल ली है, ठीक है, x निकाल ली। तुम कहोगे सर जी इसमें क्या अच्छी बात क्या है, क्या आप खुश क्यों? देखो बेटा इसलिए खुश हैं क्योंकि अगर हमारी ये CD दूरी आ गई तो CD दूरी में नीचे टाइम भी लिखा हुआ है कि कितना लग रहा था 6 मिनट। तो जिस चीज का टाइम दिया गया था कि भाई 6 मिनट लगते हैं, तो कम से कम हमको ये तो पता चला कि 6 मिनट में हमारी जो बोट थी वो C से किस पॉइंट पे पहुंच गई थी, D पॉइंट पे पहुंच गई थी। अब अगर ये C से D पे पहुंची थी और ये दूरी हमारी कितनी थी x, तो ये x हमारी कितनी आ गई 2h/√3 आ गई। ठीक, बहुत बढ़िया बात। अब तो इससे आगे क्या किया जाए, आगे ये किया जाए बेटा, अभी तो देखो x आया है बट अभी नाव को यहाँ से यहाँ तक भी जाना है, ठीक है। अभी पूछा है बताओ टोटल कितना टाइम लगेगा, तो चलो यहाँ पे जितना टाइम लगा। अब ये निकाला जाए कि ये y जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी होगी बेटा। ठीक, तो तुम लोग अब समझदार हो, उनको पता है जब x आ जाता है तो फिर y आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, वैल्यू उसकी पुट करा दिया जाए y की। अब देखो y बराबर तो यहाँ पे तुम्हारा पहले से ही है तुम लोगों का, y बराबर h/√3। इक्वेशन नंबर 1 में तुम लोगों के पास पहले से ही y की वैल्यू गिवन है बेटा। ठीक है, जब y पहले से ही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक, अब तुम्हें मन में सोचना है बेटा कि देखो ये जो x दूरी है इसको कवर करने में कितनी देर लग रही है 6 मिनट। बात समझ रहे हो भाई, इस दूरी को कवर करने में कितनी देर लग रही है 6 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और अब इसके जो आगे वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है बेटा y। ठीक, और इस y की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 से पता है कितनी है h/√3 है। तो अब देखो तुमको ये x की वैल्यू में और ये y की वैल्यू में कुछ सिमिलरिटी नहीं नजर आ रही है। सिमिलरिटी बेटा ये नजर आनी चाहिए कि जो ये वाली डिस्टेंस है इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर ये 2 अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये वही डिस्टेंस बन जा रही है जो हमारी y की है। ठीक, तो इसको इस तरह से भी बेटा लिख सकते हो कि 2h/√3 ये डिस्टेंस तय होती है कितनी देर में 2 मिनट में। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो, h/√3 ये डिस्टेंस बेटा कितनी देर में कवर होगी 3 मिनट में। समझ रहे हो बेटा। तो अभी कभी पेपर में सिर्फ ये पूछा जाता है कि बताओ बोट को जो D पॉइंट है उससे B पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि D से B तक जाने में बोट को कितना टाइम लगेगा। तो अभी अगर ये क्वेश्चन होता तो देखो हम लोगों का आंसर आ गया है कि कितना टाइम लगेगा बेटा 3 मिनट लगेंगे। ठीक, क्यों लगेंगे, क्योंकि बेटा बात को समझो कि जैसे मान लो ये जो भी दूरी है, ठीक, जैसे मान लो तुम्हें 100 किलोमीटर जाने में लग रहे थे, कितनी देर लग रही थी, मान लो तुम्हें 6 आवर लग रहे थे मान लो। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ उसी स्पीड से 50 किलोमीटर जाने में कितने लगेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि अगर तुम 100 किलोमीटर जा रहे थे 6 आवर में तो आप 50 किलोमीटर जाओगे कितनी देर में 3 आवर में। वही चीज तो बेटा यहाँ पे भी लिखी हुई है 2h/√3 और यहाँ क्या है केवल h/√3। अब 2h/3 में कितना टाइम लग रहा है 6 मिनट। तो अब ये निकालना कोई कठिन बात है कि h/√3 में कितना लगेगा बेटा 3 मिनट। पेपर में अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आया तो वहां पे ये 3 दिया जाएगा और लोग 3 पे टिक करेंगे, पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत किस सेंस में हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है इस हिसाब से गलत हो जाएगा। अगर पेपर में ये पूछा गया होता कि D से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा तो जो 3 मिनट है वो एकदम सही जवाब है। पर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बेटा टोटल टाइम टेकन बाय द बोट। जो टोटल टाइम है हमारा बोट के द्वारा टोटल टाइम टेकन बाय बोट, तो जो टोटल टाइम लगा है हम लोगों को, ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय बोट, जो टोटल टाइम लगा है बेटा वो कितना लगा है हम लोगों को। देखो यहाँ पे हम लोगों को कितना टाइम लगा था 6 मिनट प्लस जो y डिस्टेंस थी, y डिस्टेंस को कवर करने में बेटा कितना टाइम लगा है हमारा 3 मिनट। ठीक, तो टोटल टाइम कितना लग गया बेटा 9। तो अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया है तो आपका सही जवाब बेटा क्या होगा 9 मिनट होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। अब जैसे तुम कहोगे सर ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ना x दिया गया था ना y ना h,
फिर भी हम लोग क्वेश्चन को लगा ले गए। तो बेटा देखो इसलिए लगा ले गए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक चीज में आपको टाइम दिया जाए, एक में ना दिया जाए, तो हमेशा समझिएगा कि दोनों जो डिस्टेंस है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होगी। मतलब कि जो पहली वाली जो डिस्टेंस है वो दूसरे की डबल होगी या ट्रिपल होगी, ठीक है। इस तरह से कोई रिलेशनशिप बनेगी, तभी आप मतलब वैल्यू निकाल ही पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो आपको x या x उन सब की वैल्यू देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताइएगा बेटा, उसको फिर से बताया जाएगा। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल भाई आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको भी बिल्कुल बताया जाएगा। और डेली जब तक आपका पेपर नहीं होता है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमारी तरफ से बिल्कुल रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।